मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इसमें अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे और अपनी भक्ति को प्रकट करें। भक्तों, आज का वीडियो बेहद खास और महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो हर माता पिता के लिए जानना बेहद आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे बुद्धिमान बच्चे किस महीने में जन्म लेते हैं और कैसे उनका व्यक्तित्व, सोचने समझने की क्षमता और सफलता का मार्ग उनके जन्म के समय से ही निर्धारित होता है। यह जानकारी न केवल आपके जीवन में नई दिशा देगी, बल्कि आपके बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल बनाने में भी मदद करेगी। ऐसा कहा जाता है कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, कहीं न कहीं हमारे जन्म के समय से भी जुड़ा होता है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं, उनसे हमारा अनुरोध है को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके अच्छे कमेंट्स और शुभकामनाएं हमें नई प्रेरणा देते हैं, इसलिए कृपया अपने विचार साझा करें। पर रोजाना ऐसी नई और उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं जो सनातन वेद, शास्त्र और प्राचीन ऋषि मुनियों के गहरे ज्ञान पर आधारित होती है। हमारी जानकारी पूर्णतः सटीक, सत्य और प्रेरणादायक होती है। इसलिए अगर आप भी जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब शुरू करते हैं आज की खास चर्चा। क्या आप जानते हैं कि जन्म का समय केवल एक तारीख या संयोग नहीं है? सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान के जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका स्वभाव और उसके भविष्य के संघर्ष या उपलब्धियां उसके जन्म के समय से निर्धारित होती हैं। जन्म कुंडली, जो जन्म की तारीख और समय पर आधारित होती है, हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से उजागर करती है। इसी कुंडली के माध्यम से यह बताया जा सकता है कि कौन से महीने में जन्मा बच्चा असाधारण बुद्धिमत्ता और विलक्षण क्षमता का धनी होता है। भक्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, लेकिन जन्म का समय भी हमारे पिछले कर्मों का फल दर्शाता है। अगर कोई बच्चा अद्वितीय बुद्धिमत्ता और सफलता की ओर अग्रसर होता है, तो यह न केवल उसके वर्तमान प्रयासों का परिणाम है, बल्कि उसके पिछले जन्म के शुभ कर्मों का भी फल है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हर महीने में जन्मे बच्चों के स्वभाव, बुद्धिमत्ता और भाग्य में विशेष अंतर होता है। ये जानकारी आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि ये समझने में मदद करेगी कि कैसे सही मार्गदर्शन और परवरिश से बच्चों के जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। आगे की जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि कोई इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वहीं अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। भक्तों, हमारे अच्छे और बुरे कर्म केवल इस जीवन से ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों से भी जुड़े होते हैं। भक्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत अमीर घर में जन्म लेता है और उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा होता है। वहीं कई बच्चे ऐसे हालात में पैदा होते हैं जहां उनका घर बहुत गरीब होता है। वे लोग दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं। उनके पास बदन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते। सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का कोई भरोसा नहीं, और शाम का मिल जाए तो सुबह की कोई उम्मीद नहीं। उनका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा होता है। भक्तों, यह सोचने की बात है कि जब छोटे से बच्चे ने अभी कोई कर्म नहीं किया है, तो ऐसा कैसे संभव है कि एक नवजात अमीर घर में सुख शांति के साथ जन्म ले और दूसरा गरीब घर में संघर्षों के बीच। भक्तों, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है, उसने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। वहीं जो बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, उसके पिछले जन्म के कर्म शायद सही नहीं थे। प्रिय भक्तों, इसी तरह कर्मों के आधार पर इंसान के शरीर और बुद्धि की स्थिति भी निर्धारित होती है। कुछ लोग अपने शरीर से बेहद स्वस्थ होते हैं। वे कुछ भी खा लें, उनका शरीर सब कुछ पचा लेता है और वे शायद ही कभी बीमार पड़ते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर हमेशा कमजोर रहता है। वे दलिया के अलावा कुछ नहीं खा पाते और दवाइयों और गोलियों पर निर्भर रहते हैं। यही कर्मों का प्रभाव है।
जो हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति को निर्धारित करता है और हर समय बीमार रहते हैं। दर्शकों, ये सब हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। वहीं जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें दुख और पीड़ा से भरा शरीर मिलता है। ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं और अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। भक्तों, इसी तरह जिन मनुष्यों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें तेज बुद्धि प्राप्त होती है। वे अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते और हमेशा परेशानियों का सामना करते रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। देखिए, जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे बेहद बुद्धिमान होते हैं। ये बच्चे अपने आप पर विश्वास और यकीन रखते हैं। बचपन से ही ये अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ये अपनी जिंदगी के खुद मालिक होते हैं और लगातार नई नई ऊंचाइयों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि ये बच्चे उनका नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे स्वभाव से थोड़े क्रोधी होते हैं। ये बच्चे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं और खुद को सबसे श्रेष्ठ बनाने की कोशिश में रहते हैं। कभी कभी अपने स्वभाव के कारण ये किसी का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते और इसके साथ ही ऐसे लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये लोग अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए सही मार्ग अपनाते हैं और अपने फैसलों पर कभी पछतावा नहीं करते। उनकी मेहनत और लगन ही उनके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है। भक्तों, मई और जून में जन्मे बच्चे बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं। इन बच्चों का दिल बहुत ही साफ होता है। ये हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके हर किसी का भला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इनका भाग्य अक्सर इनके साथ नहीं होता और कई बार ये दूसरों द्वारा दिए गए धोखे का शिकार हो जाते हैं। व्यापारिक मामलों में भी इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बावजूद ये बच्चे हार नहीं मानते। ये अपने भविष्य को खुद गढ़ते हैं और इसके लिए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से भी पीछे नहीं हटते। प्रिय दर्शकों, जुलाई और अगस्त में जन्मे बच्चे स्वभाव से बेहद दयालु और सरल होते हैं। इनकी भाग्यशाली प्रकृति इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने माता पिता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। ये बच्चे न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं बल्कि समाज में भी अपनी दयालुता और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। ये लोग दूसरों की नजरों में महान बनने की कोशिश करते हैं और अक्सर इस प्रयास में सफल भी होते हैं। सितंबर और अक्टूबर में जन्मे बच्चे भी काफी भाग्यशाली माने जाते हैं। ये भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं और ईश्वर की भक्ति में बहुत समय लगाते हैं। ये लोग हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और छल कपट से दूर रहते हैं। कठिनाइयों के बावजूद ये अपने परिवार को सक्षम बनाने और हर समस्या का समाधान ढूंढने में सफल रहते हैं। भगवान की कृपा से ये अपने जीवन के हर मुश्किल दौर को पार कर जाते हैं। भक्तों, नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थिर और भावनाओं को गहराई से समझने वाले होते हैं। ये दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं और देशभक्ति के कार्यों में अपनी रुचि दिखाते हैं। इनके जीवन में समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन ये अपने सकारात्मक स्वभाव और मेहनत के दम पर हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। ये अपने माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते और उनके आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन कौन से महीने में जन्मे बच्चे किन विशेषताओं के साथ जन्म लेते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं और मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।